कैसे हैं आप लोग? आज थोड़ा सा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बुक का तो है बट बुक में नहीं दे रखा है, बाहर से ये क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी 10th के एग्ज़ाम में पूछता है, तो ज़रा फोकस करेंगे। दे रखा है, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज, क्या है? सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है? समान होता है। कहा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुज दे रखा है और दोनों समरूप त्रिभुज के जो परिमाप का अनुपात होगा, उसके परिमाप का जो अनुपात होगा उसके संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होगा? समान होगा। आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हल में हम लोग को क्या होना चाहिए हम लोग के पास? अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि बगल में थोड़ा सा पार्टी वगैरह चल रहा है, शादी वगैरह है, तो इसीलिए चलिए यहाँ पे माफ़ी चाहते हैं आप सभी से, लेकिन वीडियो बनाना मेरा मजबूरी है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो जा रहा है। क्या देखिएगा, दो समरूप त्रिभुज दे रखा है, तो हम लोग सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर? दो समरूप त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। चलिए, दो समरूप त्रिभुज यहाँ हो गया। ए, इसका नामकरण करेंगे बी सी, और इसको डी ई एफ। दो समरूप त्रिभुज कह रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ कहा जा रहा है कि जरा ध्यान देंगे, परिमाप का अनुपात, परिमाप यहाँ कह रहा है, त्रिभुज के परिमाप आप लोग परिमापों का अनुपात है ना। तब परिमाप कहने का मतलब ये वाला जो है, तीनों भुजा है कि नहीं। इसका नाम तो मान लेते हैं, इसको स्मॉल ए बोल लेते हैं, इसको बी सी को हम लोग स्मॉल बी बोल लेते हैं, और ए सी को हम लोग स्मॉल सी बोल लेते हैं, और इसको बोल लेते हैं डी ई को स्मॉल डी, ई एफ को स्मॉल ई, और डी एफ को स्मॉल एफ। क्लियर? अब ये हम लोग मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, लिखेंगे, दे रखा है कि दो समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज है मेरे पास ऑलरेडी, तो लिखेंगे सबसे पहले हम लोग को मानना पड़ेगा, यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज दिया है, सबसे पहले दिया है दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, मतलब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। जब ये दोनों समरूप आपस में त्रिभुज समरूप है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, जरा ध्यान देंगे, ये लिख सकते हैं ए बी बटा डी ई, सॉरी पी क्यू आर लिख दे, डी ई एफ होगा, सॉरी डी ई एफ। चलिए डी ई एफ, वो गलती से पी क्यू आर लिख दिए, डी एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। क्लियर? क्योंकि त्रिभुज समरूप है तो उसका भुजा क्या होगा? बराबर। जब भुजा बराबर तो कोण भी बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे कोण का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे भुजा के लिए पूछा जा रहा है, तो भुजा ये होगा बराबर, आपस में तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। तो एक काम करते हैं, इस तीनों भुजा को हम लोग के बराबर मान ले, तो लिखेंगे माना कि भुजा बराबर के, इट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बटा डी ई बराबर होगा बी सी बटा ई एफ बराबर होगा ए सी बटा डी एफ। और भुजा बराबर हो जाएगा किसके? के बराबर होगा। जब ये के बराबर होगा तो ए बी बटा डी बराबर भी के, ये भी बराबर के, ये भी बराबर के, तीनों बराबर के, तो लिख सकते हैं। फटाफट बताइए, इसको हम लोग के बराबर भुजा को मान लेते हैं, और जब इसको हम लोग के बराबर लिखेंगे तो क्या हम लोग इस चीज़ को परिमाप के आधार पे बांटेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये ए बी का मान क्या है? ए है, तो लिख सकते हैं ए बट्टा डी बराबर बी बट्टा ई बराबर सी बट्टा एफ बराबर के हो जाएगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर डी के, क्योंकि ये ए है, ये डी है, तो ये डी उधर के साइड में गुना में चला जाएगा, ई भी गुना में चला जाएगा, एफ भी गुना में चला जाएगा, तो इतना बी बराबर ई के और सी बराबर एफ के हो सकता है, क्योंकि के को हम लोग माने
तो ये आपका परिमाप हो गया, इतना दे रखा है। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप तो ए बी सी का परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, मतलब ए प्लस बी प्लस सी होता है ए बी सी। तो इस ए बी सी को हम लोग लिख सकते हैं बराबर, यहाँ पे ए के बराबर में डी के, तो डी के प्लस बी के बराबर में ई के प्लस एफ के। क्या यहाँ से के कॉमन हो सकता है, के बराबर डी प्लस ई प्लस एफ हो सकता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब निकालते हैं त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप यहाँ तक। अब डी ई एफ का परिमाप क्या होगा, डी प्लस ई प्लस एफ, इसको यहाँ तक रहने देंगे क्योंकि ये तीनों को क्या करेंगे, यहाँ पे ये तीनों लाइन को जोड़ देंगे तो मेरा परिमाप इसका निकल जाएगा। इसमें जोड़े थे तो इसका परिमाप निकला था, जो कि इसके बराबर में हम ये चीज़ निकाले हैं, इसको जोड़ेंगे तो इसका निकल जाएगा। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज के परिमापों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे अनुपात कहा जा रहा है, परिमापों का अनुपात। तो दोनों त्रिभुज के परिमापों का अनुपात क्या होगा, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बट्टा अनुपात कह रहा है ना, त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप बराबर। अब त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या निकला हुआ है, के इंटू डी प्लस ई प्लस एफ बट्टा नीचे का डी ई एफ का परिमाप कितना है, डी प्लस ई प्लस एफ है। क्या ये दोनों सेम है, तो ये दोनों कट जाएगा, कटे का मतलब बच क्या गया, के। तो क्या बच गया, यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बट्टा त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप। अच्छा आप लोग बताइएगा ज़रा, ये दोनों का परिमाप के बराबर के आ गया, इसके भी बराबर के आ गया, और यहाँ ज़रा ध्यान देंगे हम लोग इसके भी बराबर में के माने हुए हैं भुजा के बराबर में। तो क्या इस के की जगह पे हम लोग इस ये भुजा ले सकते हैं, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटा त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप बराबर हो जाएगा किसके बराबर होगा, इतना हो जाएगा। अब बराबर किसका होगा, के है, क्या है, के है, तो के बराबर जाएगा, क्या हो जाएगा फटाफट बताएंगे। तो के हम लाइव पढ़ाते तो लाइव का आदत हो गया है, इसलिए सॉरी। के का यहाँ पे कितना है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा, एक नहीं समझ में आएगा फिर से समझाया जाएगा, कमेंट करेंगे जरूर। यहाँ पे के का मान यहाँ पे कितना बताएं, तो यहाँ पे भुजा है के बराबर में, तो ये भुजा लिख देंगे। तो ए बी बट्टा डी ई बराबर हो जाएगा बी सी बट्टा ई एफ बराबर हो जाएगा ए सी बट्टा डी एफ। के जगह पे ये आ गया। अब जब के जगह पे ये चीज़ आ गया तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बट्टा त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप बराबर है त्रिभुज ए बी सी की भुजा, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बट्टा त्रिभुज डी ई एफ की भुजा, है ना। यही ना समान करना था, दोनों समान हो गया प्रूव्ड। यही मेरा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं। एक बार चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।